Hello students, this is Neha Singh, your MBA and English teacher, and today we are going to discuss chapter 7 in class 5th. Do not fall. The name of this chapter is Do not fall. Do not fall का मतलब कहता है do not माने नहीं, fall माने गिरना, कि हमें गिरो मत, हमें गिरना नहीं चाहिए, मतलब मत गिरो। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ये जो टाइटल इस चैप्टर को दिया है इसको हम पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर का नाम ये क्यों है, गिरो मत। देखिए, रवि वाज एन 8 ईयर ओल्ड बॉय। रवि 8 साल का एक बच्चा है। ही लिव्ड इन अ सिटी, वो शहर में रहता है, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। हाउ एवर ड्यूरिंग समर वेकेशन, हाँ कैसे भी समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टियों में, ही ऑलवेज केम टू विलेज, वो गाँव आ जाता है, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से मिलने, जो गाँव में रहते हैं। ही लव टू रन अराउंड द ओपन फील्ड्स, ओपन फील्ड्स का मतलब हो क्या, खेत। और ही लव्ड, उसे पसंद है, रन माने भागना, उसे बड़े बड़े खेतों में, खुले हुए खेतों में भागना बहुत अच्छा लगता है। स्विमिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड होते हैं गाँव में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, गाँव में तालाबों में स्विमिंग करना। क्लाइंबिंग ट्रीज, और पेड़ों पे चढ़ना, ये उसे सब पसंद है। ऑफन इट केम टू नो सरप्राइज फॉर हिज डैड टू फाइंड हिम एट द टॉप ऑफ ए टाल ट्री, कि ऑफन कभी कभी तो ऐसा होता है, इट केम टू नो सरप्राइज, ऐसा कोई सरप्राइज नहीं लगता है फॉर हिज डैड, उसके पिता को, टू फाइंड, जब उसे ढूंढते हुए आते हैं तो वो उसे उन्हें कहाँ मिलता है, एट द टॉप ऑफ ए टाल ट्री, बड़े से पेड़ के ऊपर। स्विंगिंग बैक फॉर फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे टहरी पे बैठकर इस तरीके से झूलता हुआ। हिज लिटिल 8 ईयर ओल्ड ब्रेन, उसका छोटा सा 8 साल का जो दिमाग है, 8 साल का वो 8 साल का दिमाग है, डिड नॉट रियलाइज, वो रियलाइज भी नहीं कर सकता था, डेट अ ट्री ब्रांच कुड ब्रेक और ही कुड गेट हर्ट, कि पेड़ की टहनी टूट भी सकती थी और उसको हर्ट भी हो सकता था, चोट भी लग सकती थी। ही जस्ट थॉट, वो बस यही सोचता, इट वॉज फन टू बी अप सो हाई, कि बहुत ऊंचाई पे चढ़ने में मज़ा आता है। रवीज अंकल लिव्ड इन यूएसए, रवि के चाचा यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में। ही हैड आल्सो कम टू द विलेज, वो भी गाँव आए हुए थे, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, टू मीट एवरीवन, सबसे मिलने के लिए, यूएसए से आए थे, अमेरिका से। तान्या वाज हिज डॉटर, उसके चाचा की बेटी थी ये तान्या जो बैठी है यहाँ पे। वन डे रवि वाज क्लाइंबिंग ट्री विद हिज ओल्डर कजन, एक दिन रवि जो था अपनी वही चचेरी बहन के साथ पेड़ पे चढ़ रहा था। शी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, लड़की जो है रवि से 2 साल बड़ी है, इसलिए वो ओल्डर है, तो वो 10 साल की है। रवि हैड क्लाइम्ड हाई ऑन द ट्री, वो पेड़ पे बहुत ऊपर चढ़ गया। तान्या वाज अनदर ट्री, तान्या दूसरे पेड़ पे थी, बट शी वाज नॉट वेरी हाई अप ऑन द ट्री, लेकिन वो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं थी, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। शी वाज हैंगिंग ऑन द फर्स्ट बिग ब्रांच, वो पहली जो ऊँची टहनी थी उसी पे चढ़ी बस। रवि और भी ऊँची टहनियों पे चढ़ता चला गया। अबाउट 7 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से केवल वो 7 फीट की दूरी रही होगी, 7 फीट की दूरी पर तान्या थी। आगे, रवि वाज मच हाइयर ऑन अनदर ट्री, रवि बहुत ऊंचे पेड़ पर था। तान्याज मदर नोटिस्ड हिम, तान्या के माँ ने उसे नोटिस किया। एट द एग्जैक्ट टाइम रवीज फादर डिड, और रवि के पिता ने भी उसी समय देखा। तान्या की जब माँ ने उन्हें देखा तो रवि के पापा ने भी उसे देखा। अबाउट दैट टाइम, उस समय, आ ह्यूज गस्ट ऑफ विंड, हवा का बहुत बड़ा झोंका, केम ओवर द ट्री, पेड़ पे आया। रवि कुड हियर द लीव्स स्टार्ट टू रेटल, अब पत्तियों के शोर को रवि, रेटल माने था पत्तियाँ जब ऐसे 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 एक दूसरे से सुनती हैं तो रैटलिंग साउंड होता है, तो रवि इसको जो है सुन पा रहा था, पत्तियों के शोर को वो सुन पा रहा था। एंड ट्री बिगेन टू स्वे, पेड़ जो था ऐसे 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 इधर उधर हिलने लगा। ही कुड हियर द वॉइस ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता की आवाज़ उसमें सुन सकता था। ओवर द विंड, जो हवा में जब बहुत तेज हवा आई, आंधी आई, तो उसके पिता चिल्ला रहे थे, रवि होल्ड ऑन टाइटली, सही से पकड़ो। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग, बहुत तेज़ से हवा चल रही है। उसके पिता बोले सही से टहनी पकड़ के बैठो, बहुत तेज हवा है। सो रवि डिड, इसलिए रवि ने पकड़ ली। द नेक्स्ट थिंग ही हियर्ड, दूसरी बात रवि ने क्या सुनी, वाज तान्या स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हर लंग्स लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जो तान्या थी उसका जो टॉप था, उसकी वजह से, टॉप माने होता है ऊंचाई से, वो लंग्स माने होता है पेट के बल, फेफड़ों के बल गिरी। फ्लाइंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर वो लेटी हुई थी। सी हैड फॉलन आउट ऑफ द ट्री, वो पेड़ से गिर चुकी थी। रवि स्क्रैम्पल डाउन टू द ट्री टू सेफ्टी, रवि पेड़ से उतरा, स्क्रैम्पल डाउन विद द सेफ्टी। हिज फादर लेटर टोल्ड हिम, उसके पिता ने उसको बताया बाद में, क्या,
वाई शी फेल एंड ही डिड नॉट, कि उसके पिता ने बताया कि रवि क्यों नहीं गिरा, तान्या क्यों गिर गई जबकि वो नीचे थी। अपेरेंटली हुआ क्या, वैन तान्याज मदर फेल्ट द गस्ट ऑफ विंड, जब तान्या की माँ ने हवा का झोंका देखा, चलते हुए महसूस किया। शी यील्ड आउट, वो चिल्लाई, तान्या डोंट फॉल, तान्या गिरना नहीं। एंड तान्या डिड फॉल, और तान्या गिर गई। रविश फादर देन एक्सप्लेन, रवि के फादर ने एक्सप्लेन किया हिम, उसको, की दैट द माइंड हैज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, हमारे दिमाग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है प्रोसेसिंग आ नेगेटिव इमेज, जब कोई नेगेटिव इमेज हमारे सामने आती है, कोई हमसे कहे ऐसे मत हो जाना, वैसे मत हो जाना, ये सब नेगेटिव ना होना, तो हमारे माइंड में क्या होता है, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि हमें क्या करना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर तान्या, तान्या के लिए टू प्रेसेस द कमांड ऑफ नॉट फॉलिंग, उसकी माँ ने कहा गिरना नहीं, तो उसके तान्या ने अपना दिमाग लगाया कि हम कैसे नहीं गिरेंगे। उसके माइंड ने, हर 10 ईयर्स ओल्ड ब्रेन, उसका जो 10 साल का दिमाग था, हैड टू फर्स्ट इमेजिन फॉलिंग, तो उसने सोच लिया हम गिरेंगे तो क्या होगा। माँ ने कहा गिरना नहीं, तो उसने सबसे पहले दिमाग ने क्या दिमाग लगाया कि हम गिरेंगे तो क्या होगा। देन ट्राई टू टेल द ब्रेन नॉट टू डू, फिर ब्रेन को ये पता लगा, ब्रेन ने ये बताया कि नॉट टू डू, ऐसा नहीं करना, वैन इट जस्ट इमेजिन, अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत चोट आएगी। लेकिन रवि के संग क्या था, वेयर एज रवि 8 ईयर ओल्ड ब्रेन, रवि का 8 साल का दिमाग जो था, इंस्टेंटली हैड एन इंटरनल इमेज, उसने क्या इमेज बनाई, ऑफ द हैंगिंग ऑन टाइटली, उन्होंने कहा सही से पकड़ो, तो उसके दिमाग में ये इमेज बनाई कि हम कैसे सही से पकड़ सकते हैं। तान्या की माँ ने कहा गिरना नहीं, तो उसने कहा गिरेंगे तो क्या क्या हो सकता है, लेकिन रवि के पापा ने कहा कि सही से पकड़ो, तो उसके दिमाग ने ये इमेज लगाई कि हम सही से कैसे पकड़ सकते हैं। दिस लिटिल इंसिडेंट मेड रवि, इस छोटे से इंसिडेंट ने रवि को रियलाइज़ करा दिया इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव वर्ड, की पॉजिटिव वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। ही थैंक्ड हिज फादर फॉर सेविंग हिम, उसने अपने पिता को थैंक यू बोला उसको सेव करने के लिए, बाय गिविंग पॉजिटिव क्लूज टू बी सेफ, कि सेफ होने के लिए पॉजिटिव उन्होंने क्लू उसे बताए। ही फेल्ट सैड फॉर तान्या, उसे तान्या के लिए बुरा लगा, हु हैड स्प्रेन्ड हर लेग, जिसके पैर में खिंचाव आ गया था, स्प्रेन आ गया था। ही डिसाइड टू स्प्रेड अ थ्योरी ऑफ, उसने रवि ने सोच लिया कि स्प्रेड माने फैलाएगा, थ्योरी ऑफ पॉजिटिव थाट, की पॉजिटिव थाट हमारे लिए कितने ज़रूरी है, टू मैनी पीपल एज पॉसिबल, जितने लोगों को वो पहुँचा सकता है उसको वो पहुँचाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया, इसको पढ़िएगा एक बार सही से, इसके मीनिंग को, डिफ़िकल्ट मीनिंग को फाइंड आउट करिएगा और उसके मीनिंग को समझ के ढंग से इसको अंडरस्टैंड करिएगा। थैंक यू।